अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में शेयर कर रही हूँ आपके साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग और साथ में इसकी कटिंग वगैरह भी आपको दिखाऊंगी किस तरीके से मैंने ये ड्रेसेस बनाए हैं। तो स्किप किए बिना देखिएगा ताकि आपको डिज़ाइनिंग समझ में आ जाए। तो इस तरीके से ये पहला ड्रेस है। ये मेरे पास कुछ पीसेस थे जिससे हमने ये डिज़ाइनिंग की। ये देखिए, एक पहला पीस, ये सेकेंड और ये थर्ड पीस, ठीक है। ये अलग अलग पीसेस थे जिनसे हमने ज्वाइंट करके इस तरह से पूरा ये मैक्सी फ्रॉक क्रिएट किया और नीचे चौड़ी लेस लगाई है और बीच में गोटी की लाइनें लगाई हैं। उसके अलावा हमारे पास स्लीव्स के लिए कपड़ा बहुत कम बच रहा था, इस तरह से पीसेस में था, तो उसे हमने इस तरीके से जॉइंट किया कि डिज़ाइनिंग हो जाए। यानी कि सेंटर में भी हमने लेस अटैच की और बीच में हमने ये जॉइंट लेसेस अटैच की और साथ में हमने गोटी की लाइंस भी अटैच की हैं और बिल्कुल लास्ट में हमने ये चौड़ी वाली लेस अगेन अटैच की है स्लीव्स पर भी, जैसे हमने दामन पे की है फ्रंट पर, और नेक पर भी हमने वही लेस यूज़ करके ऊपर 2 बड़े बटन लगाए हैं और साथ में हमने फिटिंग की पट्टी भी लगाई है। ये बैक साइड है। बैक साइड पे इस तरीके से ये देखिए फिटिंग वाली पट्टी भी हमने लगाई है और इस तरीके से आगे पीछे हमने गोटी की लाइंस लगाई हैं फ्रंट पर और बैक दोनों साइड पे। तो ये अब ये ड्रेस की मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से ये कपड़ा था। ये देखिए इतने इतने पीस ये बढ़ा हुआ था। जिस तरीके से हमने फ्रॉक बनाया है, पहला पीस, फिर सेकंड और फिर ये थर्ड, ठीक है। ये ब्लैक वाले जो दोनों पीस थे ये एक पीस था पूरा, उसके अलावा जो रेड वाले ये पीसेस पड़े ये सेम इसी तरह थे, ठीक है। इसमें से कट करके मैंने स्लीव के लिए थोड़ी थोड़ी जगह बचाई थी ताकि स्लीव हमारे बन सकें। सेंटर में इस तरीके से आएंगे। अब मेजरमेंट डाल के आपको दिखाऊंगी किस तरह से होगा। ब्लैक वाले जो 2 पीसेस थे वो सेम एक पीस था, उसमें से मैंने ऊपर के लिए अपर काट कर लिया, अपर बॉडी के लिए, और नीचे मैंने एक लाइन के लिए रेडी किया और बाकी रेड पीस जो थे वो अलग अलग थे इस तरह से, और मैंने इस तरह से उनको फिर मैनेज कर लिया, ठीक है। ये पूरा एक मैक्सी फ्रॉक क्रिएट हो गया। उसके बाद देखिए स्लीव्स के लिए बस यही पीसेस बचे हुए थे, तो मैंने इन्हें इस तरीके से बनाया है कि डिज़ाइनिंग लगे, बिल्कुल भी अलग ना लगे। अब चलते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ। तो ये है नेक्स्ट ड्रेस। इस तरह से ये लॉन का ड्रेस है, बिल्कुल सिंपल सा। इस तरह से ये देखिए पूरी उसी में लुक दिखा रही हूँ किस तरह है, और बॉर्डर को मैंने कट करके पहले ही अलग कर लिया है। साथ में इसके साथ की मैचिंग की लेस मुझे नहीं मिल रही थी। अगर मैं इसके साथ की लेस लेती तो मुझे डाई करानी पड़ती, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं लेस को डाई कराऊँ, तो इसलिए मैंने इसको जिस तरह डिज़ाइन किया है मैं वो आपको लुक दिखाऊंगी किस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ही चीप प्राइस में मैंने ये काम किया है। डिज़ाइनिंग भी पूरी हो गई ड्रेस पे और ख़र्चा भी इतना ज़्यादा नहीं हुआ। तो ये पूरा ड्रेस है, मैंने कटिंग करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। शलवार, स्लीव्स और ये दामन, और उसके अलावा ये बैक साइड है शर्ट का इस तरह से, ये दुपट्टा, और सेम बॉर्डर है जैसे कि कमीज़ के नीचे दामन बना वैसे ही दुपट्टे वगैरह पे भी और स्लीव पर भी बना हुआ है। तो मैं दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। ये देखें इस तरह से इसकी ड्रेस की पूरी फाइनल लुक आई है बनने के बाद। ये देखें इस पे मैंने गोटा पट्टी का सारा यूज़ किया है। ड्रेस पे गोल्डन थीम पे ये ड्रेस था तो मैंने गोल्डन कलर का ये गोटा भी यूज़ किया है इस पर। ये शलवार है और शलवार पे मैंने इस तरह से लाइनिंग लगाई है, 3 एक साइड पे, 3 दूसरी साइड पे, एक बड़ी एक छोटी इस तरह से, और सेंटर की लाइन बड़ी है और उस पर इस तरह से मिरर वाला गोटे वाला हमने फ्लावर लगा दिया। उसके बाद ये ड्रॉप वाले एक एक फ्लावर हमने अटैच किया है लाइनिंग्स के ऊपर। नीचे हमने इस तरह से छोटा सा बॉर्डर लगा दिया और साथ में इस तरह से आगे और पीछे करके हमने इस तरह ये लाइनिंग्स लगा दी। और ये है फिर शर्ट पे हमने इस तरीके से किया कि 3 कोने वाला नेक बनाया और साथ में हमने फ्लावर अटैच किए और दोनों 2 लाइनें हमने दोनों साइडों पे लगाई हैं इस तरह। यानी कि दोनों तरफ मैंने गोटे की 2-2 लाइन अटैच करने के बाद बॉर्डर अटैच किया, उसके ऊपर मैंने गोटे की लाइन्स अटैच की। ये विदाउट जोड़ मैंने ऊपर से अटैच किया और नीचे मैंने ये समोसा टाइप की लेस लगाई है और सेम मैंने यही दुपट्टे पर भी अटैच की है इस तरह से, ये गोटे वाली लेस अटैच की है। और उसके अलावा ये मैंने गोटे वाली रेड कलर में ये यूज़ की है मैंने इधर लेस चौक पे दोनों साइड पे आगे पीछे। ये रेड कलर भी इसमें अटैच था। पूरे ड्रेस पे नहीं ओवरऑल यूज़ किया क्योंकि फिर वो अच्छा नहीं लगना था। और स्लीव पे मैंने इस तरीके से पल्टा लगाया है शलवार का ही, और फिर ये लाइनिंग्स अटैच की हैं 3, और ऊपर से भी स्लीव्स के मैंने 3 लाइन अटैच करके ये ड्रॉप भी लगाए हैं 2 तरफ, और सेंटर में बिल्कुल मिरर वाला फ्लावर लगा दिया इस तरह से। ये देखिए 3 लाइन्स लगाकर, और यही जो सेम फ्लावर है मैंने यहाँ पर चौक के ऊपर भी दोनों साइडों पर लगाया है इस तरह से। ये देखिए अब ये बैक साइड पे भी मैंने इसी तरह किया है कि सेंटर में 3 लाइंस लगाई हैं और बाकी भी इस तरह से। और इसके अलावा ये बेबी ड्रेस भी मैंने इसके साथ का बनाया है और उस पर भी सेम काम किया है। गोटी एक लाइन लगाई है और उसके अलावा इस तरह से हमने फ्लावर्स भी अटैच किए हैं इसके साथ। और ये साइड प्लेटेड फ्रॉक बनाया है मैंने, और नीचे भी इस तरह से गोटी की लाइन लगाई है हमने। सेम तरीके से हमने ये ड्रेस बनाया है और ये स्लीव है इसके काफ़ी इलास्टिक वाले। तो इस ड्रेस की पूरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो चैनल पर मौजूद है। मैं बेबी ड्रेस की वीडियो अक्सर से ज़्यादा आपके साथ शेयर करती रहती हूँ और डिज़ाइनिंग वगैरह की, तो आप वो भी चाहें तो देख सकते हैं।
इस तरीके से देखिए पूरी लुक किस तरीके से आ रही है पूरे ड्रेस की। अभी मैं इस ड्रेस का आपको बैक साइड दिखाती हूँ कि किस तरीके से बैक साइड लग रहा है। अच्छा, मैंने साथ में इसकी शलवार दिखाना भूल गई थी बेबी ड्रेस के, तो इसलिए मैंने पिक्चर्स अटैच कर दी। और ये है ड्रेस का बैक साइड। बैक साइड में मैंने 3 लाइंस लगाई हैं इस तरह से। ये देखिए इस तरह से 3 लाइन लगाई। बॉर्डर कट था तो इसलिए बॉर्डर अटैच करने के बाद ऊपर लाइन लगाई। तो चलते हैं अब नेक्स्ट ड्रेस की तरफ, वो हमने किस तरह बनाया है। ये देखिए कटिंग करने के बाद मैं आपको ड्रेस दिखा रही हूँ। इस तरह से ऊपर से बिल्कुल सिंपल है और ये कटिंग करने के बाद मैं दिखा रही हूँ। और ये स्लीव्स हैं इसके। स्लीव पे इस तरीके से ये बॉर्डर बना हुआ है पूरा। तो ये मैंने इस तरह से कट किया है। देखिए नीचे से ये फेयरी उसके अलावा इसके साथ बॉर्डर मिला है एक साइड पे कि भाई इस तरीके से अटैच करना है। तो वो बॉर्डर मैं भी आपको दिखा देती हूँ कि ये देखिए पूरा दामन का इस तरह से डिज़ाइन है। बॉर्डर के ज़रिए से हम डिज़ाइनिंग करेंगे। तो ये देखिए ये एक पूरा साइड पे बॉर्डर्स के लिए दिया गया था। इसमें से पट्टियाँ मैं कट कर लूँगी पहले और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने इसकी डिज़ाइनिंग करनी है। ठीक है, तो पहले हमने ये कट करनी है, ये इस तरह से है। ठीक है, और साथ में ये वाली पाइपिंग हम यूज़ करेंगे इसके साथ। दामन पे जो कलर दिया गया है उसी के साथ की बिल्कुल सेम। और साथ में एक लेस का पीस है, ये इस तरह से। ये हमने दामन पे यूज़ करना है, सिर्फ दामन के लिए ये पीस यहाँ पर। और अब मैं आपको ये कट करने के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए ये बॉर्डर्स मैंने कट कर लिए इस तरह से। ये पीसीस को मैंने इस तरह से रख लिया है। इसे मैं यहाँ पर इस तरह से अटैच करूँगी कि इसकी इस तरह से जैसे ये जैकेट टाइप स्टाइल बन जाएगा इसका यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि बिल्कुल नेक लाइन वाली जगह बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से घुमा के हम इसे बनाएंगे। अब फाइनल लुक मैं इसकी बना के दिखाती हूँ आपको। तो ये है इसकी फाइनल लुक इस तरीके से बनने के बाद। ये देखिए हमने बॉर्डर्स वगैरह अटैच कर दिए। स्लीव्स पर भी हमने इसकी पाइपिंग वगैरह लगा दी। और ये देखें इस तरह से इसकी शेप आई है। ये देखें इस तरह से आगे से ये बिल्कुल लूज़ से हैं और साइड से फिटिंग है इसकी। और ये देखिए कोटी स्टाइल में बन गए। और साथ में इसके मैंने जो लेस में से बचे हुए छोटे छोटे फ्लावर्स थे वो भी अटैच कर दिए इस तरह से। और यहाँ पर जो लेस का बाकी का हिस्सा था जिससे मैंने फ्लावर्स कट किए थे, बाकी का हिस्सा मैंने यहाँ अटैच किया और साथ में बटन भी अटैच कर दिए। और इस तरीके से चाइनीज़ हमने गला बनाया है, पीछे से भी पूरा रख के हमने पूरी इस बॉर्डर को यूज़ किया है हमने। बाकी ओवरऑल तो पूरी डिज़ाइनिंग हुई हुई थी ड्रेस पे, तो हमने सिर्फ पाइपिंग और नीचे लेस लगाई है इस तरह से सेम। बस सिर्फ आगे फ्रंट पे हमने लेस लगाई है। और ये बैक साइड है। बैक साइड पे जिस तरीके मैंने फ्रंट दिखाया था कि नेक बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह से सिंपल था। बस इसी तरह से बॉर्डर लगाकर हमने डिज़ाइनिंग की। तो कैसे लगी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।